हेलो हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने आज अच्छे से डिसिप्लिन वे में जैसे पेशेंस अपना टेस्ट हुआ उसके बाद जहाँ पे डिप्लॉयमेंट करना था वो डॉट टू डॉट किया और अचीवेबल अपनी पोजीशन बनाई। तो एज वेल जैसे आपको पता है कि मॉर्निंग में यहाँ पे मीट चॉपी ओपन हुआ था और यहाँ पे 41,500 के नियर पे। उसके पीछे का रियल लॉजिक क्या था वो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं। कल कल रात को जैसे हमने बोला था कि मार्केट पहले यूएस ऐसे टंबल होगा, तो वो टंबल मिड हाफ तक यानी कि 1:30 बजे तक हुआ। उसके बाद जैसे ही हम लोग लॉग इन गए यानी यहाँ से एक्सेसिबल करने बैठे, वहीं पे हमने P6 एक्टिविटी रोल ऑन की थी। बट आपको जैसे न्यूज मिली होगी यूएस एसेट में MSFT यानी माइक्रोसॉफ्ट का जो एल्गो सिस्टम है एआई कैच का, उसमें गड़बड़ होने की वजह से वहां पे भी बहुत ट्रोलिंग हुई। उसके बाद वहां पे टंबल हुआ। प्लस क्या है, आज है एक्सपायरी, वहां पे बिफोर एक्सपायरी ना एक हेल्दी कॉन्सोलिडेट और मूवमेंट चला गया यानी कंटिन्यू 3 सेशन से कॉन्सोलिडेट हो रहा है। बट इसके पीछे का रियल लॉजिक ये है कि बहुत सारे चाइनीज राइटर्स और वहां में जो इंस्टीट्यूशन ओवर वे में सोच रहे हैं ना, जो लोग अगेंस्ट में बाइडेन में, यानी कि जो लोग मानते हैं कि अब वहां पे इकोनॉमिक कॉलेज है यार, लाइफ टाइम हाई के नियर पे जा सकता है मार्केट, यानी जैसे डैक्स एंड कैग ऊपर गया लाइफ टाइम हाई के नियर पे, वैसे यूएस एसेट जा सकता है। पर इसके पहले हेल्दी कंसोलिडेट करना जरूरी है। तो उसी की वजह से वो लोग ओवर हाइप में जो सीपीआई का डेटा और जो जॉबलेस डेटा आया हुआ था उसका फेयर वो लोग इम्पेक्ट कर रहे हैं। यानी जैसे इंडिया मार्केट में यहाँ पे ओवर हीटेड है ना, वैसे यूएस एसेट में भी ओवर हीटेड चल रहा है सब कुछ जोन, जो एक दिन सूट अप हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे कल किया था वैसे ही आज वहां पे भी होगा। तो आज एक्सपायरी वहां पे हमारे हिसाब से अच्छी तरीके से रोलिंग होके अपर एंड पे जाएगी, जो अच्छी तरीके से अपने को डाउ देखने जाए। तो डाउ फ्यूचर्स की क्लोजिंग तो मैं अभी से नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मिड हाफ में। पर हमारे हिसाब से बेस्ट इन बेस्ट केस ट्राई रहेगा आज के लिए 33,980 के अबाउ निकल जाए मार्केट तो बहुत ही अच्छी तरीके से रोलिंग किया जाएगा। और ट्राई करेंगे बेस्ट टू बेस्ट केस में कि लास्ट हाफ में वहां पे 34,000 क्रॉस करने में डाउ फ्यूचर को। तो ट्राई है हमारा बेस्ट वहां पे। बट अभी तो प्री स्वैपिंग ओपन है फ्यूचर में, जैसे ही मार्केट ओपन होगा उसके बाद होगा। आज से ना यारो थोड़ा ना वीडियो एडजस्टमेंट थोड़ा फास्ट होगा, यानी कि टाइमिंग अपना चेंज हो गया है। 7 to 7:30 या 7:8 मैक्स टू मैक्स, आफ्टर 8 काम नहीं होगा वीडियो जस्टिफाई, क्योंकि हमको भी यूएस एसेट कंट्रोल करने में टीम को एडजस्टमेंट करवाना पड़ता है। इसीलिए थोड़ा ना बिफोर यूएस एसेट अपने को यहाँ पे जस्टिफिकेशन वॉइस ओवर पोस्ट ऑन करना पड़ेगा, जिससे आपको तो कुछ नहीं, जो मार्केट में समझाते हैं वही चीज समझाएंगे। बट सिर्फ यूएस एसेट का बारे में नहीं बात ज्यादा होगी, वो क्योंकि वहां पे एडजस्टमेंट करना डिफिकल्ट पड़ रहा है हमको, तो वहाँ पे टीम चाहिए। और टीम थोड़ी अभी रिमोटली वर्क करे इसी वजह से। तो लेट्स बिगिन कि आज कैसे काम किया। बहुत ही आज का काम ना बहुत ही काम वे में किया गया था। जो कल 20 to 40% कंटिन्यू रखे हुए थे ना यहाँ से ऊपर की तरफ, जब डंबल किया था तब हमने 20% कैरी किया था। यहाँ पे जो 20% कैरी किया ना उसी को स्मार्ट वर्क करके लोअर एंड पे ड्रैग करते करते देखो, हम ये नहीं बोल रहे कि हमने पीई साइड एंट्री ली, क्योंकि हमने मैक्स टू मैक्स पीई साइड एंट्री ली ही नहीं आज। कब किया हैज, जब सर पे ऐसे प्रेशर आना लगा, जब यानी कि 41,340 से लेके 230 का या 280 का जोन में हमने हैज क्रिएट किया था। उसको हमने स्ट्रेट बोला था कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपको 40,980 880 860 तक लेके जाएगा। तो देख लो यारो, जितना बोला था उसने तक पी हैज किया था। यहाँ पे भी हमने ऊपर से मार्केट जब नीचे की तरफ आया, क्योंकि 18,020 क्रॉस करके सस्टेनेबल नहीं हो रहा था, तो मार्केट थोड़ा ड्रैग कर रहा था। और पूरे दिन में हमने टाइम पास किसके बारे में समझाऊंगा, पर मैं अभी आपको रफली बात बोल रहा हूँ कि ये जो हमने टाइम पास करवाया सबको, तो इससे क्या अपना ही जोन जस्टिफाई हुआ। यानी 17,925 से 940 का जोन जो हमने मॉर्निंग में यहाँ पे ओपन होते ही बाइंग किया था, आप लोगों को याद होगा, वही जोन से अपन ने फिर से टाइम पास करवाया। अब दिखा कि यार लास्ट मोमेंट पे यार पी साइड बैंक निफ्टी तो ट्रैक कर रहा है, अपने जोन को भी ब्रेक करने के लिए रेडी है। इसीलिए हमने हैज तो वहां पे कर लिया प्रिकॉशन के लिए, क्योंकि अपना तो एक ही रूल है, जहां पे पैसा बन रहा है उस पर पैसा बना लो। अपनी नीड तो है नहीं कि यार मार्केट को अपने नीड के हिसाब से ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए।
मार्केट की नीड के हिसाब से हम काम करते हैं, इसीलिए हमने सी होल्ड करते हुए भी पीई साइड पे हैच करके पैसा बना लिया। एक लॉट से 4000 से 6000 जैसा पैसा बना था, उसको डाइवर्ट करके फिर से रिवर्सल मूवमेंट यहाँ पे डॉट बोला था। डॉट यानी ऑन स्पॉट जब 1 मिनट पहले रिवर्स करवाने वाले थे, यानी कि जब टीम रिवर्स करवाने वाली थी उसके पहले बोला था निकल जाना निकल जाना। सब लोगों ने डिसिप्लिन में एक साथ निकले, यहाँ पे भी सब लोगों ने 90 पे निकले एक साथ, क्योंकि उसके पीछे भी एक लॉजिक था, जो लॉजिक मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। आपको देख के हैरान हो जाएगी इतना एक्यूरेटली लॉजिक कैसे वर्क करते हैं ये लोग, यानी पूरी ट्रेडफॉक्स कम्युनिटी। ऑप्शन चेन में भी देखेगा वो चीज कि क्या जोन था और कैसे किया गया था। इसीलिए रिवर्स करके भी ओपन चैलेंज दी थी और वो ओपन चैलेंज हमने फुलफिल कर दी, यानी न्यूट्रल डे, ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। आज जो पैसा अपने को डिप्लॉय करना था एज अ सी साइड हैज करते करते नीचे की तरफ वो कर लिया, क्योंकि मार्केट फुल्ली ओवरसोल्ड सिनेरियो में चल रहा है। अभी पुट कॉल रेशियो जो बात करते हैं ना सो कॉल बड़े लोग, वो सारा चीजें खत्म है, स्टेबिलिटी आ चुकी है कंप्लीटली। ओवर हाइप सिनेरियो में चल गया है, जैसे हमने प्रीवियसली किया था ओवर हाइप सिनेरियो के कैसे अंडरडोन करके कॉल राइटर को ट्रैप किया था, वैसे ही यहाँ पे भी काम किया गया था। तो ये रफली सीन आपको मैंने समझा दिया। अब मैं यहाँ पे जो चीजें हैं वो आपको समझाता हूँ। एज यूजुअल 945 से 18,023 के बिटवीन ओपन होने वाला था, इसीलिए क्या बोला था, अगर नीचे जाना है निफ्टी को तो 17,920 ब्रेक करे तो नीचे, वरना 18,020 के अबाउ सुपर लॉन्ग करेंगे, यानी साफ कवरिंग मुंह के लिए जाएगा यहाँ से। तो ये बात बोली गई थी। प्लान इज वेरी सिंपल यारो, इट्स ग्रेटर टू अपॉर्चुनिटी, सो रिलैक्स, आराम से काम करना है। 20% रूल के हिसाब से डिप्लॉयमेंट करेंगे, यानी 9 बजे ही बोल दिया था 935 से 950 का जोन। तो देख लो यारो, पहली कैंडल कहाँ आई थी 926, जो बोला था वहीं आके रिवर्सल दी थी। इसीलिए एडवांस में सबको बोला ड्यू टू फ्राइडे वाला सेशन ना वेरी काम में टैकल करना पड़ेगा। अपनी एनर्जी फील्ड ड्रेन नहीं होने चाहिए। अर्ली एक्सेस में है तो टैपर करते हैं, यानी ये मेरे हैंडलर के लिए, पर ये लोगों ने यहाँ पे मैसेज डाल दिया है यारो कल से ना, अब मॉर्निंग का जो अपने हैंडलिंग का मैसेज होता है ये यहाँ पे मत डाला करो, क्योंकि ना ये ये क्या मतलब है यार, ये रिटेलर को वो जान के कुछ मतलब नहीं है इस चीज का। तो थोड़ा जो जानकारी के लिए वही बात डालो, वरना छोड़ दो, ये सब मैसेजेस यहाँ पे पोस्ट ऑन मत करो। ये अच्छी बात नहीं है यार कि अपने मेन लाइन ग्रुप का मैसेज सब कुछ डाले। तो बैक टू वर्क कि जो यहाँ पे क्या लिखा है, वन स्टेबल है 17,876 से 900 का जोन। तो देख लो ये लॉजिक जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ये मॉर्निंग में भी मैंने 912 को यहाँ पे पोस्ट ऑन 912 को ऑलमोस्ट मेनलाइन ग्रुप में तो पहले ही होगा, वहां से कॉपी पेस्ट जो मोटा मोटा होता है वो कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे हैंडलर्स पोस्ट ऑन करते। तो ये पहले ही बोल दिया था कि ये जोन अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा, जो अपने रूल है उसके हिसाब से अपने को आज ऊपर की तरफ 18,020 क्रॉस करवाना था बस। 18,020 क्रॉस करवाने के लिए पूरे दिन में 17,935 से 950 का जोन हेल्पफुल करेगा। 18,020 क्रॉस करते ही 18,056, 81 एंड 135 तक मैक्स आएगा, यानी 80,035 ये क्रॉस करे तो ही साफ कवरिंग मुंह लेके ऊपर की तरफ। वो जो आज नहीं आई तो वो कल आ जाएगी, टेंशन नहीं है, अपने को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम +2+1 में चल रहे हैं और बिंदासली काम कर रहे हैं। सब लोगों ने मस्ती करते करते किया। हाँ, इन बिटवीन बीच में ना रिस्की कैटेगरी वालों का पेशेंस टेस्ट हुआ था। हम एक्सेप्ट करते कि रिस्की कैटेगरी वालों को भी टेंशन आ गया था। एक टाइम ऐसा आया था 15 मिनट का, यार ये तो ड्रेन कर रहे हैं, पीई साइड भी हैच कर रहे पर हमको कुछ नहीं करवा रहे। यानी हमने हैच सबसे पहले प्रोफेशनल वालों और जो हमारे जो लोग कैपेबल है, यानी कि जो लोग 2 लाख 3 लाख 10 लाख 20 लाख का फंड डाल रहे हैं, वो लोग कैपेबल है कि यार उनको प्रैक्टिस जितनी है अपने साथ। ऐसा मत समझो कि फंड का इशू है या फंड आपका कम है या बड़ा है इससे हमको हमने कैटेगरी छोड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। हमने हैज किस क्यों करवाया, जो कैपेबल है, यानी जो बरसों से काम कर रहा है, या तो यार उसकी स्किल इतनी इंप्रूवमेंट है, इतनी फास्ट एग्जीक्यूशन कर सकता है अपने साथ, कि जो हमको जानते हैं उनको पता है कि मेन लाइन ग्रुप में ना बहुत सारे मैचेस एक साथ आते हैं, यानी कि रनिंग कमेंट्री ऐसी आती है कि यार अगर आपने 5 मिनट भी छोड़ दिया ना देखना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये क्या हो गया। यानी इतने सारी चीजें एक साथ चलती है।
तो कुछ कभी फ्यूचर में स्वैपिंग कर हो रही है, कभी तो ऑप्शन में हो रही है, कुछ भी। जो लोग हमारे साथ वहां पे जुड़े उनको ही पता चलेगी वो चीज। तो जो रिस्की कैटेगरी का आज रोल यही था कि अपना जो स्टैंड बाय फंड रखते हैं ना, वो शांति से बैठे रहे, एक सर्टेन टाइम पे ही वो एग्जीक्यूट करे। इसीलिए यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट करवाया, यहाँ पे हमने बोल दिया था रिस्की कैटेगरी वो आएगा, लास्ट में भी आएगा, कि तभी आप काम करो तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। तो वो काम किया, इसके लिए सैल्यूट है यारों कि आप जो काम कर रहे हो ना, तो बहुत ही अच्छी तरीके, आपको डाउट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी और ऑलवेज रहोगे फर्स्ट प्रायोरिटी, कि आप सेफ हो तो ट्रेडफॉक्स कम्युनिटी सेफ है। क्योंकि रिस्की कैटेगरी वालों का जो फंड होता है ना, ये कोई नहीं जानता है कि वो हमारे लिए 15 to 28% पावर सप्लाई करता है। यानी उनका जो स्टैंड बाय फंड है ना, उससे हम कुछ भी काम करवा सकते हैं। क्योंकि मार्केट में सबको यही लगता है कि यार पूरा डिप्लॉयमेंट हो गया है, जबकि पूरा डिप्लॉयमेंट हम कभी भी नहीं किए। हाँ, मेरी बात और होती है कि यार मैं एज ए जेपीएम में या कुछ मेरी स्वैपिंग है वो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार क्या जोन में कैसे टैकल करना है। पर मैं कभी भी किसी बंदे को या हमारी कम्युनिटी, कोई भी हैंडलर, कोई रिटेलर क्लाइंट को या कोई भी कैटेगरी का हो, वो डिप्लॉयमेंट अपने रूल के हिसाब से 60-40 का रेशियो लेके ही करता है। यानी 2 लॉट काम कर रहे हो तो 2 लॉट में से एक ही लॉट स्टैंड बाय मोड पे था, वो अपने को बेस केस में एंट्री करनी थी। तो यार 15 मिनट के लिए आपको टेंशन आया था, पर वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग टेंशन में आ गए थे, पैनिक में, कि यार यहाँ से मार्केट नीचे भी ला रहे और हमको कुछ नहीं बोला। पर यार आपको एक प्री प्लान एक्टिविटी सेट करके दी थी ना, इसलिए नहीं बोला था। तो बैक टू वर्क करते, आएगा आगे भी। 41,330 से 560 का जो नैरो रहेगा, इसके ऊपर निकला तो ब्लू स्काई जोन 230 के नीचे निकला तो 115 41,085 आएगा। उसके बाद भी हमने बोला कि थोड़ा जाएगा, तो आप लोगों को याद होगा कि 230 के बिलो ही हमने यहाँ पे हैच किया था, जो मैंने अभी बताया था ना, ये जोन के नीचे हैच किया था अपन ने। तो वो इसका रीजन था, और कुछ रीजन नहीं था यारो। कि रिस्की कैटेगरी वालों ने भी किया था थोड़ा बहुत, पर प्रोफेशनल उन लोगों ने, मैंने जैसे बताया, एक ही लॉट पे 4 से 6 हज़ार तक का प्रॉफिट, यानी ऑलमोस्ट 200 to 250 पिप्स का प्रॉफिट हुआ होगा। तो वो इतना प्रॉफिट एक ही लॉट पे है। मुझे स्क्रीनशॉट्स मिले हुए हैं बहुत सारे लोगों के, इसलिए याद है। ऐसा मत समझो कि ऐसे हवा में बात बोल रहा हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे मुझे बहुत सारे लोगों का जो भी रिस्पॉन्सिव होता है वो मिलता है। पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव। मैं आप सभी का रिस्पॉन्स चेक करता हूँ। ऐसा मत समझना कि ये ग्रुप में भी, पब्लिक चैनल में भी हमारे पास टाइम इशू होने की वजह से नहीं होता है। देखो, मेरे लिए सभी लोग प्रायोरिटी में है, तो हम सभी लोगों के लिए कभी ना कभी तो एक्टिव हो ही जाते हैं। अगर देख ही लेते हैं कि क्या इश्यू, कोई बंदा क्या काम किया, कैसे किया, उसको ट्यून करने की जरूरत है। कभी कभी तो उसको मैं पर्सनली कॉल करके बताता हूँ कि यार ये बात है, आपको ट्यून करने की जरूरत है। तो सबकी कम्युनिटी है, अकेले की तो है नहीं। तो सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो ही आगे जाएंगे। आज भी जैसे काम किया, ऐसे डेली करना है यारों, तो ही सक्सेस मिलेगी अपने को। मजे करो टाइम वाइज वाला। यानी कि अपने को जब ओपन हो चुका था मार्केट, तो देख रहा था कि यहाँ पे आ रहा था ना, तो हमने क्या बोला था, 925 से 940 में ही डिप्लॉयमेंट करना ना, टाइम वाइज। यानी जो हमारी न्यू मेथड इम्प्लॉयमेंट हो रही, उसके लिए बोला था। सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, ब्लाइंड फॉल एक्टिविटी की थी। यानी मार्केट में मेरे पास कोई ना चार्ट ओपन था ना कुछ भी ओपन था। सुबह में मेरे पास, क्योंकि मेरा सर्वर का थोड़ा इश्यू है और डेटा फैच में इश्यू हो रहा है, ओवर हीटेड हो रहा है ना वर्क। यार बहुत सारे लोग प्रेशर में डायरेक्टली पैसा डाल रहे हैं और हमको बैठना पड़ रहा है। तो उसी चक्कर में मैंने ये बात बोली थी कि यारो, अपने को लोअर एंड पे ड्रैग करने में बेस्ट केस अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जहां पे पैसा डाल के बैठ जाओ ब्लाइंड फॉल एक्टिविटी में। यानी सबको पता ना चले, ऐसे डिप्लॉयमेंट कर दो, लाइटर नोट पे ही करना है सब कुछ। इसीलिए अग्रेसिव शॉर्ट अनवाइंड यहाँ पे हो जाएगी। मनी ऑलवेज, कॉल राइटर्स कांट अंडरस्टैंड अवर ब्लाइंड फॉल जोन, जिससे काम हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो डिप्लॉयमेंट हुआ होगा उसका है। सब सेकंड मार्च सीरीज में, कोई भी यहाँ पे करंटली सीरीज में वर्क ही नहीं कर रहा है, क्योंकि कल अच्छी तरीके से स्वैप शिफ्ट कर लिया था। इवन आज भी, कि मान लो कि कोई 41,700 या 500 पे बैठा और उसको लॉस हो रहा, तो वो लॉस उसने पी साइड पे कवर कर लिया। और उसके बाद जब अपॉर्चुनिटी मिली तो वो लोग स्वैप शिफ्ट करके वहां से 2:1 का रेशियो हो ना, तो क्या किया, 2 लॉट थे, एक लॉट निकाल के नीचे की तरफ से आईटीएम और आईटीएम पे बैठ गए।
यानी खत्म। यार इन लोगों का दिमाग ही इतना पावरफुल चल रहा है ना कि देख देख के ही पता चल रहा है अपने को कि यार हाँ कुछ तो बड़ी बात है। तो यहाँ पे यारो for Nifty, who missed the opportunity, don't worry, our morning वाला blindfold zone 17,925 से 940 का जोन देखो ये आया ना, 925 से 940 का जोन, यही हेल्प करेगा अपने को। इसके लिए ऊपर जाएगा, ये जोन अपना इरिटेड जोन रहेगा, फिर बाद में 18,000 18,050 क्रॉस करेगा तो 18,060 आएगा, उसके बाद 120 एंड 156 जो अपना रूल है उसके हिसाब से ये क्रॉस करके अभी गया था ऊपर। ब्लाइंड फॉल एक्टिविटी से सेकंड कैंडल ही इतनी बड़ी बनी थी, बट वो 30 के अबव सस्टेन नहीं किया। यानी अपना रूल था 18,035 के अबव कॉल राइटर को ट्रैप कर लेंगे हम लोग। ये ट्रैप तो किया था पूरा दिन में, पर वो सस्टेनेबल नहीं था। इसीलिए क्या था, यहाँ पे लिखा है कुछ, ये मेनलैंड ग्रुप का है। ओके ये देखो, पैसा जितना भी सोल करेगा उतना अच्छा है। 18,060 एंड 41,560 एज अ माउंटेन डे, माउंटेन जोन, यानी कि जो अपना माउंटेन रहता है ना वो है। जब यहाँ पे ब्लाइंडफोल्ड किया तब क्या हुआ, 41,500 तक आया था मार्केट, बट ऊपर नहीं जा रहा था क्योंकि ओआई डेटा के हिसाब से कॉल राइटर लोगों को आज मोमेंट चाहिए था कैप्चर। तो इसीलिए हमने कुछ सोने में, वैसे ही फ्राइडे और फ्राइडे को हमारी ऑलरेडी बैटरी ड्रेन हो जाती है यार, क्योंकि कंटिन्यू 18 आवर्स ऑफ वर्क होता है डेली, मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू होता है वर्क। तो थोड़ा ना एनर्जी भी ड्रेन होती है और पैसा भी इतना कमाया हुआ है ये वीक में, तो थोड़ा सिक्योरमेंट का मूड भी होता है कि यार यार चिल करके काम करे। मिलेगी अपॉर्चुनिटी सामने से तो करेंगे, वरना शांति रखेंगे, कोई खुजली नहीं करेगा। इसीलिए क्या, ऊपर आया ना फिर भी बोला शांति से काम वे में काम करो, क्योंकि फर्स्ट डिप्लॉयमेंट हमारा यही था 360 से 430 के बिटवीन। आप लोगों को याद होगा वहां पे ही डिप्लॉयमेंट था। उसके बाद का डिप्लॉयमेंट हमने यहाँ पे बोला था कि 230 से 310 के बिटवीन करेंगे, बट यहाँ पे ना सिर्फ प्रोफेशनल वालों को करवाते हैं। यहाँ पे मैं रिस्की कैटेगरी वालों को भी बोला था एक बार के लिए कि कर लो, पर मैंने देखा कि यार मार्केट ट्रैक हो सकता है, प्रिकॉशन के लिए यहाँ पे एंट्री करवा ली सेकंड लॉट। तो यार उन लोगों की गलती तो है नहीं कुछ, वो तो अपने कहने पे डिप्लॉय करने वाले पैसा अच्छा वाला। अगर सेकंड लॉट एंट्री कर ली तो थर्ड अटेम्प्ट के लिए जाना पड़ेगा, जबकि वो करना नहीं है अपने को। तो क्या बोला, जब मैंने बोला था ना स्टेटमेंट, उसके विद इन 1 सेकेंड ही मैंने एक और वॉइस नोट शेयर किया था मेनलाइन ग्रुप में कि यारो रिस्की कैटेगरी वाले ना करें, आपको बेस केस जो लोअर एंड पे मिलेगा तब करना, जब मैं बोलूंगा इंडिविजुअल या हैंडलर बोलेगा तभी आप डिप्लॉयमेंट करना। तो बच गए यारो। यहाँ पे जो बचे ना, उसके बाद ही मुझे पी साइड स्ट्रेडर के बारे में सोचा, हम लोगों ने यानी मैंने और हमने सोचा। उसके बाद सारे हैंडलर्स को पूछा कि यार किया जाए कि नहीं, खुजली थोड़ा कर लेते हैं अब, क्योंकि यार पेशेंसली सी साइड पे डिप्लॉयमेंट तो कर लिया, पर पैसा थोड़ी कमाए डिप्लॉयमेंट करके, हम तो होल्ड ही कर रहे हैं ना, तो पैसा भी थोड़ा कमा लिया जाए। इसीलिए फिर 230 से फिर बाद में नीचे की तरफ गया 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 और फिर तो सूटा पिक कर लिया, क्योंकि बट हाँ, और एक बात बता दूं कि आज आप लोगों को ये लगा होगा कि मार्केट नीचे गया तो पैसा तो किसने कमाया, क्योंकि देखो यारो मार्केट में लोअर एंड ड्रैग आउट किया, मानते हैं कि ड्रैग आउट हुआ, हमने यहाँ से ऊपर से नीचे तक तो सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए ही टाइम पास कर लिया, पर जैसे 230 क्रॉस किया ना उसके बाद पीई साइड स्ट्रेडल में कंप्लीटली वर्क किया। प्रीमियम देखने जाए ना, मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ, प्रीमियम वाइज देखने जाए तो वर्स्ट डे ऑफ कॉल राइटर्स का है, क्योंकि उनको पैसा मिला ही नहीं है इतना प्रॉफिट में। यानी जितना प्रीमियम लेके होना चाहिए था आईवीज और उसकी वजह टाइम लेके होना चाहिए था, वो हुआ ही नहीं है। आप लोग चेक कर लो, हुआ ही नहीं है वो चीज। यानी जबकि यहाँ से नीचे गया मार्केट तो 400 पॉइंट मान लो ड्रॉप डाउन हुआ हो तो 350 जैसा प्रीमियम इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो बस प्रीमियम इंक्रीमेंट हुआ 280 से 290, इसका कुछ हुआ ही नहीं है। तो ऐसे देखने जाए तो उनके लिए वर्स्ट डे ऑफ सिनेरियो है कि वो लोग पैसा कमा ही नहीं पाए जितना उनको चाहिए था, और लगातार 2 सेशन 3 सेशन से तो वो लोग वाइप आउट ही हो रहे। टोटल अपने ट्रेडफोर्स कम्युनिटी और जो एसोसिएट वर्क है उनके हिसाब से, जो डेटा मेरे पास आया हुआ है उसके हिसाब से 1,72,000 करोड़ रुपीस कॉल राइटर लोगों ने वैसे ही ईगो में आके घुमा लिए। तो आगे का मूव ऑन करते हैं। यू आर अ किंग मेकर सो मेकर नेवर फील स्ट्रेस,
आप लोगों थिंक लाइक अ जेरी प्रेशर, यानी टॉमस जेरी के जैसे 41,500 पे ये लोग प्रेशर कर रहे हैं, तो नीचे आने देना है, आने देना है। मीड आपको टाइम पास करो, इरिटेट करना है, लाइटर नोट मार्केट को रखो, जितना लाइटर नोट होगा उतना मजा आएगा। इसीलिए ये फिर से आया हुआ है, अपने जोन पे ही रहने वाला है। अदानी साइड मेजर स्वैप हो रहा है, इसीलिए बैंक निफ्टी में प्रेशर आ रहा है। यारो जोन देख के ना पागल ना होवे, एंटर फास्ट वे, यानी अपने को लोअर एंड पे ये सब जब नीचे आ रहा होता है ना, तो क्या है ना, ये कम्युनिटी में, अपनी कम्युनिटी में ना बहुत नॉलेज गेन हो रहा है सबको, यानी स्किल बाय स्किल इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो सबका ओपिनियन मैटर करता है। तो ये इसीलिए मैसेजेस है मेनलाइन ग्रुप के कि यार आप लोग जोन देख के पागल ना हो जाओ कि मेरे को आज ही सब कुछ डिप्लॉयमेंट कर देना। अपने को पूरे वीक के लिए सोचना है। ये हम कॉल राइटर तो है नहीं कि बस आज के लिए सोचते हैं, आज का ही खाना है। अपने को पूरे साल, पूरे महीने, पूरे वीक के लिए काम करना होता है ना, डिसिप्लिन वे में। हम लोग कन्वेंशनल ट्रेडर नहीं है कि यार, स्विंग ट्रेडर नहीं है कि एक ही दिन का काम करना है और छोड़ देना है जितना मिला। अपना तो बेस एक ही रूल है कि आज के दिन में जितना मिलेगा उसको दबा के करेंगे, वरना कल की कल अपॉर्चुनिटी दिखेगी। पर उसके पहले प्री स्वैपिंग एक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से होती है। इसीलिए ये बात बोली कि डोंट फॉरगेट यस्टरडे यू गाइस अर्न ह्यूज प्रॉफिट। तो पहले टाइम वाइज एक्शन डिप्लॉय होने तो रिस्की कैटेगरी वालों, कोई भी जल्दी करके भाग के जाएगा नहीं, यानी कुछ नहीं होने वाला। आपको टाइम पास करना है, ऑलरेडी डीप प्लान, यू गाइस क्वाइट वेल होल्ड सेकंड मैच वाला। तो जपनाम जपनाम सुपर बैग इज बिगेस्ट सपोर्ट, यानी बैकअप के लिए ये बात बोली गई है कि आप लोग जो स्टैंड बाय मोड पे रहने वाले हो ना, वही अपने को सपोर्ट देगा। तो वो ये वॉइस नोट आ रहा था, इसके बाद ये वॉइस नोट आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें भी मैंने यही बात बोली हुई होगी कि यार वो शांति रखो, आपको अपना सर्टेन जोन मिले तो ही काम करना है, वरना कुछ काम करने की जल्दबाजी नहीं अपने को। हियर सर से स्टैंड बाय फंड वी यूज ओनली वंस प्रॉपर स्टेबिलिटी कम्स। देखो यहाँ पे कंप्लीटली बोला हुआ है जिससे किसी का भी पैसा ट्रैप ना हो। रीजन, सर एक्सपेंस स्पॉट 18,000 नीड अ मोर टाइम, यानी मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा था ना, इसीलिए हमने क्या बोला, कोई जल्दी नहीं है। जो अपनी पोजीशन है यहाँ से और यहाँ से, मान लो किसी ने 925 से 940 में ना लिया हो, तो दूसरा कहाँ से लिया था मॉर्निंग में, मेन लाइन ग्रुप में था। 17,955 से 960 का, सॉरी 945 से 960 के जोन में एंट्री थी, यानी यहाँ पे एंट्री थी। जो ड्रैग डाउन मोमेंट है ना 60 वाला, ये वाला 20% ऑफ डिप्लॉयमेंट। तो वो, और एक बात यारो, आप लोगों को लग रहा होगा 20% डिप्लॉयमेंट बोलो, 20% ये तो कितना कैपिटल यूटिलाइज हो रहा होगा। आपको एक बात बता दूं, हमारे ट्रेडफॉक्स कम्युनिटी में कोई भी कैपिटल डिप्लॉयमेंट नहीं करता है, सिर्फ प्रॉफिट का डिप्लॉयमेंट होता है, क्योंकि हम कंपाउंड इफेक्ट में मैटर बिलीव करते हैं। यानी कल जो कमाया हुआ 1 लाख रुपया है, उसका 1 लाख का 20% करके डिप्लॉय करो। कैपिटल तो आपका कब का सेफ है, कैपिटल तो हम छूते भी नहीं है कि यार एक बार रोल आउट कर लिया फिर बाद में देखना ही नहीं होता कैपिटल। तो टेंशन इसलिए नहीं आता हमको क्योंकि हमको प्री प्लानिंग में और मनी मैनेजमेंट में ना अभी तक कोई बीट नहीं कर पाया। उसका रीजन ये है कि सभी लोग डिसिप्लिन वे में काम करता है, किसी का भी ईगो बीच में नहीं आता है। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो पैसा कमाएंगे, यही जॉब रोल, एक ही एम सेट के साथ काम करते, इसीलिए हमको कभी भी इश्यू नहीं आया। If need that time under roll and roll over. Reason lot of oversmart writers na against increased pressure at 41,300, just like a 41,500 and 600 पे लास्ट टाइम पे जब हमने रोल आउट किया था ना तब हुआ था। इसीलिए आज भी यहाँ पे 300 400 पे प्रेशर हो रहा है, इसीलिए ट्रैक डाउन हो सकता है। इसीलिए स्टार्ट हनुमान चालीसा तो राइटर गैंग्स, भगवान उनको शक्ति दे कि वो लोग टैकल कर पाएगा। वो जितना ये लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे थे ना, अगर मार्केट मान लो इसी टाइम पे, ये तो लास्ट में किया, वरना मान लो यहीं से ही रिवर्स कर देता और 41,230 से ही रिवर्स हो जाता ना, तो ये नोट हमने इसीलिए बोला है कि भगवान उनको शक्ति दे। जो ये 4-5 दिन से कंटिन्यू लॉस में जा रहा है ना ओवरवे में, तो वो ओवरवे वाला हमारा हिसाब से आज 41,630 के अबाउ की क्लोजिंग आ जाती, क्योंकि 560 वॉज अ माउंटेन फॉर द डे एंड यहाँ पे 18,020। तो ये क्रॉस कर देता ना तो उनकी तो टाटा बाय बाय होने ही वाली थी, इसीलिए ये बात लिखी गई थी। और कुछ भगवान इनको शक्ति दे ऐसे लिखा है। इन गुज्जू टर्म्स आदू खा के पीछे पड़े, यानी कि हमारे गुजराती मैटर में ना ये बोलते हैं कि यार कोई आपके पीछे इतना पड़ा रहता है ना कि
कुछ देखता ही नहीं है कि यार आपको बस एक बुल राइज क्रॉस करना है तो इसके पीछे कैसे आप लोग कंटिन्यू मेहनत कर लगातार। वैसे ही ये लोग कॉल राइटर, सो कॉल्ड कॉल राइटर गैंग, मैं उनका नाम रिवील नहीं कर रहा हूँ, जो लोग हमारे अगेंस्ट में काम करते हैं एज अ टीम प्ले बिग डैडीज, वो लोग ना आदू खा के पड़े हुए हैं, यानी कि कुछ देखता ही नहीं है, बस सुबह में उठ के पी ही लेना है। जस्ट लाइक कि आज अपना ही दिन है, अपना ही दिन है, वो अपना ही दिन के चक्कर में ना मार्केट के ऊपर प्रेशर थोप रहे हैं। आज भी वो लोगों ने यही किया, हमने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि अपने को कुछ नीड ही नहीं है, अपने ने हम सभी लोगों ने मिलके बस टाइम पास ही किया पूरे दिन में। हमको ना 200 पॉइंट से पड़ी हुई है, ना यहाँ पे 20-30 पॉइंट से पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि बहुत पैसा कमाया हुआ है। ये वीक में देखने जाए एवरेज कोई बंदा 10,000 नहीं कमा के गया, वो लोग आज ये वीक में 1 लाख कमा के गए हुए हैं। रिस्की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप किसी से भी पूछ लेना ये वीक में कितना पैसा कमाया, वो बोलेगा 10,000 या 15,000 मैक्स टू मैक्स, दोनों साइड मिलके पूरे पांचों के पांचों दिन में। हम लोग बोलते हैं कि हमारे रिस्की कैटेगरी वालों ने ये वीक में 1 लाख रुपीज एवरेज कमाया हुआ है। एवरेज की बात कर रहा हूँ, आज का नहीं, पूरे वीक का एवरेज 1 लाख रुपीज, ये बहुत कम अमाउंट है। ये वीक में हम मानते बहुत कम अमाउंट है ये भी, क्योंकि ये लोग कंपाउंड में बहुत ज्यादा कमाते हैं, पर ये वीक में बस एक ही दिन में 3 दिन का प्रॉफिट वसूल किया गया। इवन आज भी जो वसूली करनी थी उसको कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है फॉर द मंडे। मार्केट ओवर हाइप सिनेरियो में चल रहा है, अभी भी बोल रहे हैं मार्केट ना नीचे जाएगा, ट्रैक डाउन ना ऊपर। देख लो यारो, आज की क्लोजिंग भी पिवट पॉइंट के नियर आई है, वरना पिवट पॉइंट से नीचे तो हमने एक जोन बनाया था वीक के लिए 40,690 का, तो यहाँ से ही 890 से ही रिजेक्शन आया, जहां से बोला था वहीं से आगे आएगा बात। तो साले महान लोग ना निफ्टी साइड कैच करना भूल गए हैं कि क्या काम करना है, उनको पता ही नहीं, बस नीचे ही जाना है। ओनली फॉर खुजली वर्क से रिमेम्बर, खुजली वालों, पीस प्रीमियम नॉट मूव टुडे, देखो यहाँ पे भी लिखा ही है, गिव हिंट फॉर ओवरसोल्ड स्लाइटर नोट, कि स्लाइटर नोट हो चुका है बट इन लोगों को पता नहीं चल रहा है। रिस्की वालों, यू गाइस जस्ट रिलैक्स, योर पेशेंस इज आवर बिगेस्ट एसेट। बजानी ऊपर साइड ही है सबको। टोटल डिप्लॉयमेंट 76 बॉक्स, यानी कि उस टाइम पे जो मेरा डिप्लॉयमेंट हो रहा था एज अ कंपनी एसोसिएट, वो इसके बारे में बात है। करो यारो मूवमेंट, मूवमेंट करो या मरो मूवमेंट 41,360 का कॉल राइटर गैंग्स के लिए। मान लो कि उस टाइम पे 360 क्रॉस करता, ये जोन क्रॉस करता, तो ये लोग मर जाते। नहीं किया, उनका नसीब है, और अपने को भी लॉजिक मिल गया उसके बाद कि क्या करना है। We now bank Nifty drag lower until our zone ना, but they can't earn due to overtime wise deployment, यानी कि वो लोग नीचे तो लेके आ जाएंगे पर उनका पी का प्रीमियम ज्यादा नहीं पड़ेगा, यानी जीतना अपने को ही है, उनके पास नो अदर चॉइस। यानी वो लोग लगातार 4 दिन से पैसा घुमा रहे हैं और आज उनके पास चॉइस नहीं है ज्यादा। एवरेजिंग वर्क वाइज टाइम वाइज मेथड यूज हो रही है। एज एक्सप्लेन 41,300 400 ना बैंक निफ्टी वालों ने बहुत ही प्रेशर क्रिएट करके रखा हुआ है। सो नाउ एज प्लान फर्स्ट निफ्टी साइड 935 से 950 का रिस्की कैटेगरी वाले डिप्लॉय करेंगे 2 मार्च सीरीज से। जब नीचे आएगा मार्केट तब यहाँ से डिप्लॉय करेंगे 935 से। ये तो देख सकते हो 935 से यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करने की बात की गई है। और बैंक निफ्टी में 41,086 से 41,150 का जोन पे डिप्लॉय करेंगे फॉर निफ्टी स्टेबलाइज होते ही। यहाँ पे लिखा है निफ्टी स्टेबलाइज होगा तो ही करेंगे, वरना नहीं। और यहाँ पे अवर प्रोफेशनल वाले वर्क वेल हेज साइड करके रखे हुए हैं उनको पी साइड पे। तो नॉट गिव्स विंग्स रीजन वाया, जैसे कि एक्सप्लेन किया गया है वैसे ही है। बजाओ सबकी ये बात लिखी गई है, थोड़ा मेनलैंड ग्रुप का मैसेज इसलिए नहीं, ये लिसन नोट है सबके लिए। 41,000 स्टील ट्रेल एंड टीडीएक्स कम्युनिटी डिप्लॉय फंड्स अगेन वेरी काम वे, यानी कि जब मार्केट यहाँ पे ट्रैक डाउन हो रहा था, यहाँ पे 230 आया ना, तो वैसे ही हमने सबको बोला था कि आप लोग क्या करना, 340 से 270 या उस टाइम पे यहाँ पे जो कैंडल हो रही थी ना, यहाँ पे पी एक हैज कर लेना। वैसे ही यहाँ पे हैज करने के लिए सबको बोला है, सबके लिए था ये। 17,935 से 920 का जोन में सैलोन हाइस मेथड यूज करना, जो आपको 890 क्रॉस करवाएगा और लास्ट में 855 मैक्स जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। वैसे बैंक निफ्टी वालों, जो लोग मिस कर लिए उनके लिए था 41,055 से 990 का जोन में सैलोन हाइस मेथड यूज करो, जो आपको 930 क्रॉस करवाएगा, उसके बाद 856, 781 एंड 732 मैक्स लेके जाएंगे।
एस सर से लिसन, हैज नीड टू बी टाइट विथ ट्रेल, यानी हैज में पैसा तो कमाओ, नीचे जाके कमा लो पैसा, उसमें दिक्कत नहीं है। पैसे तो अपने को, अपना तो एक ही रूल है ना कि जहां अपॉर्चुनिटी दिख रही है अपने को क्लियर वे में लेके जाओ। तो ये 920 क्रॉस करते ही हम नीचे की तरफ तो ड्रैग कर रहे थे, पर यहाँ 900 आके ही मैंने सबको ओआई डेटा चेक करने के लिए बोला था, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी भी आपके लिए स्पेशली ये ओपन करके दिख रहे हैं। हम ओआई डेटा यहाँ से नहीं दिखता, हमारे पूरी टीम दिखती है और सबको डिप्लॉयमेंट एडजस्टमेंट समझ में आती है। इसीलिए देखो मैं आपको ये जोन समझाता हूँ, क्यों हमने लोअर एंड पे डॉट बोला कि 90 पे ही बुक कर लो, 90 पे ही बुक कर लो, और यहाँ पे भी हमने यही बोला जब 930 के बिलो चाह रहा था ना, बुक क्लियरली बुक, भले उसके बाद 200 पॉइंट भी मार्केट नीचे जाए ना, हमको नहीं पड़ी हुई है, सारा पी सेट पे प्रॉफिट बुक करो। उसका मैं आपको एक लॉजिक समझा देता हूँ, ये लॉजिक कोई नहीं बताएगा आपको कि क्या लॉजिक है, किसी को समझ में भी नहीं आएगा, प्योर मैथ्स है। प्योर मैथ्स यानी कि जो आप डिसिप्लिन में उसको थॉरली चेक करते हो ना तो ही समझ में आएगा। देखो 17900 का कॉल राइटर साइड पे वॉल्यूम है 17 लाख, ठीक है, इसमें जुड़ने वाले कंटिन्यू फ्रेज में भी 77,000 है, 1,02,000 लोग है, यानी 102 लोग, हमारे लिए 102 जो हमने सिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या 31 लाख का वॉल्यूम पड़ा हुआ है, यानी बहुत ज्यादा है, बट फ्रेज जुड़ने वाले 49,000 है। ये देख लो क्या है 1,06,000 देखने जाएगा तो आपको क्या लगेगा, मार्केट तो 900 को ब्रेक करना ही चाहिए क्योंकि आपको जो सिखाया हुआ है उसके हिसाब से। बट क्या किसी ने ये देखा 102 है, यानी 1,02,000 लोग तो है, पर यहाँ पे भी डिफेंड कर रहे 1,06,000 लोग जो लॉस में है बट होल्ड कर रहे हैं। अब देख लो लॉजिक यहाँ पे 850 का 11 lakhs के में 28,000 लोग यानी 29,000 लोग है, और 850 में 2 लाख यानी 3 लाख लोगों के सामने सिर्फ 8,000 लोग हैं। यानी क्या, भले मार्केट कितना भी शोर कर ले नीचे तो आएगा, इसीलिए हमने नीचे की तरफ ड्रैग किया, पर वो उसको 850 ब्रेक नहीं करने देगा। इसीलिए हमने क्या बोला 890 पे सारे लोग निकल जाओ, अपने वाले निकल गए ना तो फिर बाद में किसी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि अपनी कम्युनिटी का पावर इतना है यारो। हम ओपनली या कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोलते, हमको पता है कि हमारी कम्युनिटी में कितना पावर है और कैसे कम्युनिटी वर्क करती है। इसीलिए ये चीज आपको समझाई अभी कि ये यहाँ से हमने उनको कैच कर लिया और उनको खत्म कर लिया। 106 एंड 28,000 यहाँ पे है ही नहीं, ये लोग शोर मचाएंगे, भले शोर मचाते रहे, पर इनको हम किल कर देंगे। यानी 39,000 लोग हैं और यहाँ पे 26,000 लोग हैं, तो हम 26,000 लोग उनको किल कर देंगे एंड ऑफ द डे। तो ये लॉजिक के लिए ही हमने साइकोलॉजी क्रिएट की थी। तो आएगा आगे कि कैसे काम किया था। ओके अब यह फोकस 930 निफ्टी वालों दैट सिनेरियो। ओके 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 ये कुछ नहीं है, गुड प्रॉफिट वे रोल। ओके अब ना यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करना है, यानी कि जो बात बोली थी मेन लाइन ग्रुप में, यहाँ पे भी बोली थी कि बुक कर लो बुक कर लो, यहाँ पे बुक कर लो, यहाँ पे भी बुक कर लो। जैसे डॉट बोला था 17,890 पे ही बुक करना सारे लोग, और यहाँ पे भी। और वो भी बोला था कि यार क्या करना कि आपका मान लो 4 लॉट है पीई में, 2 लॉट तो आपने यहाँ पे बुक कर लिया। अब सेफ्टी के लिए कोई तो रखता है ना यारो कि ऊपर जाके फिर से रिजेक्ट हो गया तो फिर से एंट्री लेनी पड़ेगी, इसीलिए 4 में से 2 लॉट निकल गए ना। तो 2 लॉट कहाँ पे निकलना था, प्रॉफिट में 900 पे, डॉट 900 पे निकालने को बोला था। इससे क्या होगा, ये महान लोग ना खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कैसे ये टैकल करते थे। ये लोग बस आदू खा के पीछे पड़े रहते, उनको आता कुछ नहीं है, उनको बस एक ही जोन पे डिप्लॉयमेंट करना। जबकि आपको पता है कि हम टाइम वाइज जोन शिफ्ट करते हैं, जिससे क्या किसी को भी अपनी साइकोलॉजी पता ना चले और अपने जोन के पीछे वो लोग ट्रैप हो जाए अच्छे से। इसीलिए बहुत सिस्टमेटिकली प्लानिंग होता है, इसीलिए हम लॉस बेयर नहीं करते, कभी भी हमारे को लॉस नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि हम ना लॉस, देखो याद रखना डेरिवेटिव में आपको लंबा जाना है ना तो आपको पेशेंस तो टेस्ट होगा। भले आपको 30,000 का लॉस दिख रहा हो ना, लॉस वो कब है जब आप उसको बुक करोगे। जब तक आप बुक नहीं किए हो तब तक वो आपका लॉस नहीं बोल सकते हो। समझ में आई बात। हमने कल भी एक बात बोली थी कि बहुत सारे लोग हैं
इवन यहाँ पे भी 2-3 लोग हैं ऐसे, यहाँ पब्लिक चैनल से भी आए हुए लोग होंगे, उनसे भी आप रिस्पॉन्स चेक कर सकते हो। 30,000 जितना लॉस हो रहा था, उसको उन लोगों ने टैकल करके, उनको जो कॉन्फिडेंस था मार्केट हमारे ऊपर नहीं, ट्रेडफोर्स कम्युनिटी के ऊपर नहीं, जो उनको सिखाया गया, उनको जो बताया गया उसके ऊपर उन्होंने कॉन्फिडेंस जनरेट किया और शांति से पेशेंसली वेट किया। वही कॉन्फिडेंस उनको 30,000 का 90,000 बना के दिया, किसी किसी को तो 1,20,000 बना के दिया, वही 30,000 को। तो मानो यारो कि क्या साइकोलॉजिकल जोन है, कैसे वो लोग वर्क करते हैं। क्यों बोलते हैं हम कि हमको लॉस नहीं होता, जब तक आप लॉस बुक नहीं करोगे तब तक वो आपका लॉस नहीं बोल सकते हो। हाँ, आपने डर गए, बात खत्म हो गई, तो वो लॉस है आपका। तो लॉस से कभी डरना नहीं चाहिए। लॉस तभी होता है जब आप गिव अप कर लो। तो गिव अप तो अपने में आता ही नहीं है, क्योंकि जब तक अपना जोन है तब तक हम राजा है। देख लिया यहाँ तक आए कि भाई अपने को कुछ ईगो नहीं है, देखा कि भाई मार्केट तो ट्रैक कर रहा है, तो कोई नहीं ना, पी साइड हेज करके कमा लिया, इसीलिए हमको तो डबल साइड प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे 20% डिप्लॉयमेंट क्या बोला है, साइकोलॉजिकल जोन के हिसाब से ही बोला है। 876 से 930 के बिटवीन एंट्री कर लो, 130 क्रॉस करेगा तो 191 225। देखो इतना जाने के बाद भी 255 का मैंने जोन दिखाया 2 बजे कि इतना जाएगा ही जाएगा, इतना लेके गया है तो ये लोग खत्म हो जाएंगे। तो देख लो यारो 168 तक आया हुआ है मार्केट। तो ये तो पावर ऑफ टीम वर्क है यारो, आप सबकी मेहनत है कि सब कुछ होता है। तो अभी बोला था 41,060 क्रॉस करेगा तो 130 जाएगा, उसके बाद मैजिक जोन। तो उनको ट्रैप करने के लिए 160 तक तो आया ही आया, फिर बाद में टाइमिंग नहीं मिला, वरना हो जाता ये। 20% बेस शिफ्ट कर लो 935 से 980 के बिटवीन, यानी जो लोअर एंड पे बाइंग किया था, अब 985 से, यानी 985 से 41,030 के बिटवीन बाइंग करो, जो आपको ऊपर लेके जाएगा 41,130, उसके बाद 160। तो यारो स्ट्रेट वे में देख लो, ये तो अपने को प्रीमियम दिखे नहीं और यहाँ पे तो दबा के प्रीमियम कमाया, फिर से 270 पिप्स मिला अपने को। यहाँ से देख लो कितना मिला था, जैसे ये 230 से 300 पिप्स, यानी मोटा मोटा 500 पॉइंट को हमने कमा ही लिया, कुछ ना करते हुए भी, कोई स्ट्रेस लिया नहीं। यहाँ पे भी ऐसा किया गया, यहाँ से ही डॉट टू डॉट रिवर्सल करने के लिए बोला था और कर लिया। तो ये होता है टीम वर्क यारो, कि कुछ भी कर लो नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे ही देखो, 41,876 से 7,875 के बिटवीन काम किया हुआ है। 245 को मान लो 9, यानी 17,915 से 930 क्रॉस करता है तो 17,960 जाएगा। 960 जाने के बाद 988, 18,020 वो जोन आएगा। वंस नॉट स्टेबलाइज 305, यानी 3:05 को 17,970 नहीं जाता है तो उस सिनारियो में 915 से 946 की क्लोजिंग आ जाएगी, जैसे आपको रूल पता है। तो देख लो आज की क्लोजिंग 944 की, जो बोला था वही। तो एंड ऑफ द जीता कौन यारो, आप लोग, आपका पेशेंस जीता, आपने जो मेहनत की डिसिप्लिन में, काम वे में, वो जीता। बैंक निफ्टी में यही बात, जहां से हमने बाइंग किया लोअर एंड से ड्रैग करके, तो क्या बोला, 2:45 को 40,980 से लेके 41,050 का जोन होल्ड होता है, 60 का जोन तो 130 आएगा, उसके बाद 190 एंड 256 मैक्स आएगा, क्योंकि ओवर हाइप सीन चल रहा है, यानी ओवर हीटेड है हमारे हिसाब से। बाकी लोगों के हिसाब से पता नहीं, जो है वो लोग जाने। एज ए ट्रेडफॉक्स कम्युनिटी एंड जेपीएम के लिए हमारे लिए ओवर हीटेड है ये, ओवर हाइप सीन है, इसलिए हमने लॉन्ग कर दिया। तो 1,305 17,960 क्रॉस करेगा तो 130 क्रॉस करेगा, तो ओवर हाइप के वजह से 130 भी हमने क्रॉस करवा लिया। उसके बाद रेडी रहना, 160, 190, 245 एंड 290 का जोन आएगा मैक्स, वरना 3:05 को 41,140 क्रॉस नहीं करता है, सस्टेन नहीं होता है वाया हेल्प ऑफ 970, यानी यहाँ से 970 नहीं जाता तो यहाँ पे 140 जाके रुक जाएगा। इसलिए क्या बोला कि कोई टेंशन नहीं, आज की क्लोजिंग आएगी 40,989 से 41,081 की। तो यार ये भी नहीं, 140 के नियर बोला, वहीं पे ही क्लोजिंग। ये आपकी मेहनत है, ये मेरी मेहनत नहीं है। लास्ट में मैं फ्रेंकली बोलता हूँ, मेरा इतना बैटरी ड्रेन हुआ था, मेरी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई थी कि यार एक बार 130 क्रॉस करते ही ना मैंने तो शांति ले ली यार, आराम की चैन यारो। क्योंकि मैंने ना एक बार के लिए P4 एक्टिविटी प्लान कर ली थी,
आप लोगों को पता होगा, जो मिलन ग्रुप में उनको पता है कि मैं 10 मिनट के लिए गायब था। 10 मिनट के लिए गायब था यानी कि बोल के गया था कि आप लोग हैंडल करो, मैं मीटिंग अरेंज करके आता हूँ, यानी मेरे एसोसिएट के साथ, कि यारो ये तो रुक नहीं रहा है मार्केट, अपना पीई भी प्रॉफिट में चल रहा है, बहुत प्रॉफिट हो गया पीई में भी। अब तो यार P4 एक्टिविटी करनी पड़ेगी, यानी अक्रॉस इंडिया जो हमारे अगेंस्ट में रहा है और जो हमको जानते हैं उनको P4 एक्टिविटी के बारे में पता है कि एक बार P4 एक्टिविटी बेल दबा दी तो किसी में हिम्मत नहीं है, ना मेरे में हिम्मत है, ना हमारी कम्युनिटी में हिम्मत है कि वो इसको ड्रैग करके स्टेबलाइज कर सके। एक बार बोल दिया कि इसके बिलो स्ट्रेट वे में लेके जाएंगे तो वो जोन आता ही आता है। अभी तक कभी भी P4 एक्टिविटी हो या P6 एक्टिविटी हो, किसी में हिम्मत नहीं है, ईगो नहीं है, ये हम सबकी पावर है कि यार जहां से P4 डालते हैं मशीन कोड और जहां से हम काम करते हैं, फिर बाद में किसी की हिम्मत नहीं रहती कि वो उसको रोक के बताए। इसीलिए बोला था कि अगर 17,880 के बिलो स्टेबलाइज हुआ तो मैं P4 एक्टिविटी पॉपअप कर दूंगा। उस सिनेरियो में रेडी रहना, 17,835 आज ही लेके जाऊंगा। कोई भी आ जाइए, ओवर डेटा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओवर हाइप सीन में जाएगा और अपने को अपॉर्चुनिटी मिल गई, ट्रिगर डाउन हो गया तो फिर बाद में नहीं जाता है। यानी मोटा मोटा ईगो नहीं है, इसको ईगो पे मत लेना। ये हम सबकी प्राउड मोमेंट है कि जो मैंने मेहनत की इतने सालों से और अभी भी कर रहे डे बाय डे। ये इसका स्टेटस सिंबल है कि यार जब भी हम P4 या P6 की बात करते हैं ना, तो कोई भी हो जाए इंडिया में, कोई भी गोल्डमैन सैक है या नोमुरा है या JPM है, सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं अपनी कम्युनिटी की, कि वो लोग भी अपने को सपोर्ट करके हाँ इसके अगेंस्ट में नहीं जाते। या FIS वर्सेस CIS की वॉर ये नहीं है, ये कॉल राइटर्स वर्सेस स्पोर्ट राइटर नहीं है, ये ईगो वर्सेस ईगो की बात है। यानी उनका ईगो बीच में आता है, हमारा ईगो नहीं आता, क्योंकि हम रहते हैं, हम छोटे बंदे यार, हम सब लोग कॉमन मैन है। कॉमन मैन कभी भी इतना ईगो लेके चलता ही नहीं है, अपने को तो जो मिलेगा उसके पीछे ही जाएंगे। इसीलिए P4 के बारे में भी एक बार बोल दिया था मैंने कि यार P4 करना पड़ेगा, वो किया तो गड़बड़ हो जाएगी, पूरा इंडिया रोएगा फिर, क्योंकि देखता है ना तो जाएगा मार्केट। फिर देखा कि यार ये लोग कैच हो सकते हैं, देखा कि यार ओआई डेटा में ग्लिच अपने अपने कंट्रोल में हो जाएगा, इसीलिए 90 पे डॉट निकलने को बोला, और यहाँ पे भी बोल दिया 920 और 890 के बिटवीन निकल जाओ, खत्म कर लो सारा पी, फिर मैं कोई नहीं लेके जा सकता। फिर रिवर्सल कर दिया पूरा, जैसे ही 130 गया ना, शांति से मैंने सर्जली शांति से बैठा, चिल आउट हो गया कि यार अब खत्म है, 3:05 के बाद जो भी हो ना, मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यार कोई ट्रेडफोर्स कम्युनिटी को कुछ भी हो जाए, ऊपर की ही क्लोजिंग आ जाएगी, इसीलिए डॉट बोला है ये क्लोजिंग आएगी। अब कल के लिए क्या बोला है यहाँ पे नहीं है, मैं आपको समझा दूं तो ये 71,293 करोड़ आज के दिन में डिप्लॉय एज अ पी साइड जो बुक नहीं हुआ है अभी भी, मान लो वो बुक नहीं हुआ है पूरा पूरा, तो जब भी यानी भगवान की कृपा रही और हम सब ने मेहनत अच्छे से की, और आज रात को मान लो यारो यूएस एसेट में एक्सपायरी अगर जैसे मैंने बताया वैसे हुआ कि 33,890 से लेके 34,100 के बिटवीन जो आई ना क्लोजिंग आज की डाउ की ओटीसी मार्केट सेटल करने के टाइम पे, तो मंडे को आपको 18,020 तो सिर्फ गैप अप ओपनिंग मिलेगी, यानी उसके नियर पे। यानी क्या होगा, ओटीसी सेटल होगा 17,976 से 18,025 के बिटवीन। ये ओपन चैलेंज है, कुछ नहीं है। मेरा जो लेवल प्रिडिक्शन है और जो अजम्पशन लेवल है, यानी कि जो हमने सीखा हुआ है नॉलेज इतने सालों की गेन की, वो इसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ये जोन में ओटीसी सेटल हो सकती है स्वैपिंग की वजह से। अब ये जो लेवल में हमने अभी भी यह लिखा हुआ है 71,293 करोड़, इतना वॉल्यूम जो पड़ा हुआ है और अभी भी बुक नहीं है, वो बुक आपको दिख रहा है, अभी भी देख लो 800, 900, 950 पे 2 लाख लोग, 40,000 लोग, 1 लाख लोग। अब इनका क्या होगा यारो, इनके नसीब में होगा, आज रात को नींद नहीं आएगी, डेफिनेटली बोल रहा है, ये मेरा प्रॉमिस है, उनको नींद नहीं आने देंगे, क्योंकि यार ये लोग हमको इरिटेट किए ना आज, उनका प्रॉपरली वसूली किया जाएगा। रात को 1 बजे भी 18,020 एसएस निफ्टी दिख गए ना, तो ओटीसी ना खत्म हो जाएगी, स्वैपिंग इतनी गंदी वाली होगी ऊपर की। और ये ओपन जो गलती से मंडे को यहाँ पे हुआ ना, ये जो सो कॉल महान कॉल राइटर यहाँ से ही बैठे हुए हैं ना, सारा शार्प कवरिंग मुंह देके आपको 120 क्रॉस करवाएगा। यानी
नेक्स्ट एक्सपायरी शुड बी कमिंग एज अ 18,250 एंड 300 की हो सकती है। मेहनत करनी पड़ेगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हो जाएगी ऐसे ही, हवा में नहीं होता है। आपने मेहनत की तो हुआ काम। तो अभी भी मेहनत करेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही है यारो, क्योंकि जो भी एक्सप्लेनेशन था वो आपको मिल गया। उसके बाद तो डिप्लोमेंट देख के जाओ, ऐसा मत समझना कि ग्रीन में नहीं है। छोटकू मुटकू तो बहुत ग्रीन में है, बड़ा वाला ग्रीन नहीं है पर ग्रीन में तो है ही। इतना तो कोई करता नहीं। ये प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। ये मैं ओपनली बोलता हूँ कि ट्रेडफोर्स कम्युनिटी ने जो पैसा कमाया ना, इतना पैसा पूरा इंडिया नहीं कमाया ये वीक में भी। ये प्राउड ओपन चैलेंज है ये, कि आप लोग हमारे रिटेलर्स की भी बुक देख सकते हो और इवन हमारी भी देख सकते हो। आपको देखना हो तो इंडिविजुअल में जाके मैसेज करना, वरना हमको मेनलाइन ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो कि आपकी बुक दिखा दो, दिखा देंगे वहां पे। ओपनली दिखाने में कोई हर्ज नहीं है अपने को, पर प्राइवेसी इश्यू होने की वजह से हम यहाँ पे नहीं दिखा दे। देख सकते हो वो लोगों ने जो पैसा कमाया ना, उतना पैसा इंडिया में ये वीक में कोई नहीं कमाया होगा। ये उनका डिसिप्लिन वर्क बोलता है। आप शो ऑफ के बारे में मत देखना कि ये शो ऑफ में बोल रहा है या ओवर स्मार्ट होके बोल रहा है। मैं आपको पता है कि हम कभी भी ओवर स्मार्ट जैसा सीन लाते ही नहीं है। ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि ट्रेड फोर्स कम्युनिटी में एवरी रिटेलर अपना दिमाग यूज करके पैसा कमा रहा है, ना कि हमारी वजह से कमा रहा है। सब लोग मेहनत करके कमा रहे हैं। तो यारो ऐसे ही आगे जाना है। डिसिप्लिन वर्क कभी भी भूलना नहीं है। अपना ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। अपने पैर जमीन पे ही रखो, कभी भी हवा में मत उड़ो, क्योंकि ना मार्केट हमारे घर से चलती है ना आपके घर से चलती है। मार्केट ही सुप्रीम है। मार्केट के डायरेक्शन को पकड़ के चलो तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो जो आपको बोलता हूँ उस पर काम रखो। जो लोगों ने लॉस किया है पी साइड जाके, या बहुत ये वीक में लॉस किया हुआ है एज अ पी कॉल राइटर होके, तो उनको मेरी एक ही गाइडेंस है यारो, अपना माइंडसेट ना चेंज करो। आपको निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करेगा, कितना जाएगा, वो सब कुछ छोड़ दो। सुबह सुबह में बहुत सारे मैसेजेस हमको भी आते हैं, ओपन होते ही गुड मॉर्निंग का मैसेज डालते ही आ जाते हैं कि यार क्या होगा, कौन सा लेवल है। अरे यार मैं कभी इतना इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल करते हुए भी कभी मैंने ये दिमाग में नहीं डाला हुआ है कि आज मुझे ये जोन मिल जाएगा, वो हो जाएगा ओपन होते ही। अरे ब्लाइंडली आओ यारो, शांति रखो। मार्केट जैसे आपको मैंने पहले भी समझाया हुआ है, एज अ क्रिकेट, जो क्रिकेट लवर, हम तो क्रिकेट देखते नहीं है ज्यादा क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, बट जो लोगों के पास से हमने सीखा हुआ है, यानी जो एक्सपर्ट है या जो अच्छी तरीके से क्रिकेट का नॉलेज है, वो हमको सिखाए हुए है कि यार कोहली, सचिन तेंदुलकर या धोनी, उनकी बैटिंग पैटर्न देखो। वो लोग कभी भी आपने देखा है कि आते हुए ही लगातार सिक्स मारना स्टार्ट कर दी, हवा में आ गए, या यार 2 बॉल में सिक्स लगा दी। पहले आते हैं काम वे में, पहले बैटिंग पिच को देखते हैं, बॉलर्स की साइकोलॉजी को देखते, पढ़ते हैं कि यार थोड़ा स्लोली स्लोली वर्क करो, यानी अच्छे से बैटिंग। जो भी, मुझे तो वर्ड भी नहीं आते हैं इसलिए मैं आपको जो भी हो आप समझ जाओ कि यार बैटिंग पिच पे थोड़ी स्लोली स्लोली पहले ऑब्जर्व करो उसको। फिर बाद में जैसे बोलते हैं ना, हमारे गुज्जू में बोलते हैं कि यार आपकी पांचों उंगली घी में हो ना, जब आपके कंट्रोल में सब कुछ आ जाए ना, फिर बाद में जलवा दिखाओ। वैसे ही वहां पे धोनी, सचिन या कोहली, ये मेरे जो एक्सपर्ट फ्रेंड्स है, उन्होंने मेरे को सिखाया हुआ है कि यार वो लोग भी तेरे जैसे ही कि यार आराम से आते हैं, पहले देखते हैं, फिर बाद में अपना जलवा दिखाते हैं। यानी 50-60 बॉल तक तो वो लोग देखते भी, हिलते भी नहीं है। अब एक बार वो स्टेबल हो गया ना, यानी कि कोहली की बात उसने मेरे को प्रीवियसली बताई थी कि जब ये रिसेंटली बात है, यानी कि मेरे सर्जरी और बीमार होने के पहले ही की बात है कि यार उसने मेरे को बताया था कि यार कोहली ने कुछ 200 यानी कि डबल सेंचुरी कुछ मारी थी या कुछ ऐसा था। जैन के सीरीज में ही थी। यार उसने पहले 50 बॉल्स तो ऐसे ही टाइम पास किया, यानी टाइम पास मीन्स कि ऑब्जर्व किया बैटिंग पेज और बॉलर्स की साइकोलॉजी को। फिर बाद में जो उसने स्टार्ट किया, तो मैं उससे बहुत ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि कोई भी बंदा पहले देखे, ऑब्जर्व करे और उसके बाद अपना जलवा दिखाए, तो वो सक्सेस है उसकी। यार आके ही आपको जलवा दिखाने की कौन बोलता है। एज अ रिटेलर अपने को कहाँ मार्केट को चलाना है, अपने को तो बस अपनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके हिसाब से काम करना है। तो बस यार ऐसे आओ ना। बहुत सारे लोग, महान लोग हैं, सुबह सुबह में आके बोलते हैं कि यार क्या जोन है, दे दो, बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा। अरे भाई शांति रखो, मार्केट की अपॉर्चुनिटी का वेट करो और फिर बाद में काम करो, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये बात को छोटी बात है, बड़ी बात नहीं बोल दी मैंने कुछ। तो छोटी बातों पे फोकस करो, ओवर डेटा का नॉलेज लो,
और अच्छे से काम करो। हेल्दी माइंडसेट के साथ रहना। कल महाशिवरात्रि है, भगवान का नाम लो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से टाइम स्पेंड करो और डिसिप्लिन रहो। कल पॉसिबल होगा तो एक वीडियो जो प्रीवियस वीक में रिमेनिंग था अपना ओआई डेटा वाला, वो हम ट्राई करेंगे कि बन जाए। कल एक बार एक्सप्लेनेशन की ट्राई करेंगे। कल हम घर पे है तो थोड़ा टाइम मिलेगा तो हम ट्राई करेंगे, वरना देखते आपको ओआई डेटा का नॉलेज तो मिल जाएगा, प्रॉमिस है। कल नहीं तो संडे को कुछ देखते हैं प्लान। हेल्दी कल सेटलमेंट डे है तो वो लोग भी बिजी होंगे, हैंडलर्स लोग, तो देखते हैं। बट जैसे बोला, हेल्दी माइंडसेट के साथ मंडे को फिर से मिलते हैं। जो भी अपॉर्चुनिटी उसके हिसाब से रोलिंग करते हैं। ये जोन देखना मत भूलना। जो भी लोग रात को वेक होते हैं या पार्टी करते हैं या जो भी हो, आप अवेलेबल हो तो रात को 12 12:30 बजे के बाद स्वैपिंग वाला सीन देखना। एसजेएक्स निफ्टी आपको क्या सीन करेगा और बैंक जैसे मैंने डाउ में बोला, क्या बोला, 33,890 से लेके 34,100 के बिटवीन की एक्सपायरी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। वो एक्सपायरी आ गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, ये महान लोग खत्म हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते, जो भी मोर अपडेट होगी वो मंडे को करते। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। आपको कुछ भी नॉलेज की इश्यूज हो रही हो तो ये पब्लिक चैनल में हमारे हैंडलर को मैसेज करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई करेंगे। वीकेंड पे वो लोग अवेलेबल है, आप पूछ सकते हो उसको। ठीक है, हैव अ नाइस वीकेंड।